लोकसभा चुनाव जारी हैं, ऐसे में तीसरे चरण के मतदान के दौरान ताजनगरी आगरा में लोगों में उत्साह देखा गया। भीषण गर्मी होने के बावजूद कहीं मतदान पर इस गर्मी का हल्का फुल्का असर देखने को मिला, तो कहीं मतदाताओं के जोश के आगे इस गर्मी ने भी हथियार डाल दिए। यूपी 100 न्यूज की टीम ने शहर में जगह जगह जाकर मतदाताओं से बात की और जाना कि किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने मतदान किया है। जी, नाम बताइए। मैं मोहम्मद इमरान अब्बास। जी बताएं, किस क्षेत्र से आते हैं? क्या ये सुल्तानपुरा छावनी परिषद का एरिया है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक सुबह से लोग घरों से निकल रहे हैं और गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा। बखूबी लोगों ने सुबह उठते ही पहले वोट का प्रयोग किया और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग वोट जो अपना कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे विकास के मुद्दों के ऊपर वोट कर रहे हैं कि हमारे ऐसा प्रत्याशी निकले यहाँ से जो कि आने वाले टाइम में क्षेत्र के अंदर विकास कराए और लोगों के मुद्दों पर अपनी बात रखे। यूपी की 10 सीटों पर आज इलेक्शन मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या यूपी का रुझान किस तरफ? जो आज की जो जनता का रुझान जो दिखाई दे रहा है वो इंडिया गठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि आने वाले जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन का ही है। इंडिया और एनडीए में क्या गठबंधन में क्या फर्क मान रख के चल रहे हैं? सबसे बड़ा इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों के लिए काम करने का काम किया है और जो आप देख रहे हैं एनडीए जो चली आ रही है, उन्होंने 10 साल के अंदर अपने कोई भी ऐसे बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि वो अपना चुनाव लड़ सके। वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। एनडीए को भी विकास के नाम पर ही मिलता आया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगा है और आज भी धर्म के नाम पे ही मांग रहे हैं। अगर विकास किया होता तो विकास के नाम पे बात करते हैं। जी, सबसे पहले परिचय दीजिए। मैं कुंवर बलीशेर, राष्ट्रीय सचिव मुलायमसिंह यूथ ब्रिगेड, समाजवादी पार्टी। कि आज आगरा में मतदान है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? आज आगरा में पहले तो शांतिपूर्वक बहुत अच्छी तरह से चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। लोग घरों से निकल करके वोट डालने आ रहे हैं और वो वोट डालने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि शिक्षा रोजगार के नाम पर वोटिंग आज हमें आगरा में देखने के लिए मिल रही है। क्या मानते हैं, शिक्षा रोजगार पर ही वोट पड़ रहा है या फिर इसमें धर्म का मुद्दा भी समावेश हो रहा है? नहीं, अन्य पार्टियों ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो है जाति का के नाम पर जो वोट मांगे, उन्होंने हर मंच से जाति का, कभी मंगलसूत्र के लिए कहा, कभी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो जो है कि वो आरक्षण छीन करके मुसलमान को दे दिया जाएगा। मगर लोग जागरूक हैं, लोग जो है शिक्षा और रोजगार से बहुत परेशान हैं। लोगों को लिए नौकरी नहीं थी, खाद की चोरी कर ली, किसान परेशान था, नौजवान परेशान था, तो वो अपनी परेशानी को हटाने के लिए उन्होंने मन बना लिया कि हमारी परेशानी तब हटेगी तब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से हटेगी। दोनों संसदीय क्षेत्र आगरा फतेहपुर सीकरी क्या स्थिति देख रहे हैं? हम दोनों सीटें जीतेंगे और फतेहपुर सीकरी लोकसभा लाखों से जीतेंगे और यहाँ हम बहुत अच्छी तरह से लड़ाई में हैं और हम गठबंधन के दोनों प्रत्याशी हमारे लगभग जीतेंगे। जी, सबसे पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम उस्मान खान है। मैं आगरा कैंट का निवासी हूँ और वार्ड नंबर 7 से मैं रहता हूँ। जी, आज मताधिकार का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा उत्साह नजर आ रहा है? नहीं, पब्लिक में बहुत उत्साह है और ये मैं तो दिल्ली में जॉब करता हूँ। मैं सिर्फ वोट डालने के लिए ही कल रात को आया हूँ अपने यहाँ, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जनता और सरकार के बीच का चुनाव है, कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी पक्ष जीते उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? किस तरह की योजनाएं, किस तरह के लोगों के लिए चाहते हैं? कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि लोग जो बेरोजगारी हो गई है, जो बेरोजगार है बेचारे, जो महंगाई है और एजुकेशन के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, जो अंबानी अडानी का जो इस तरीके का चल रहा है, ये सब तो ना हो। ये सब गरीबों के हक में हो, कोई भी सरकार बने जो गरीबों के हक में फैसला ले। गर्मी का कोई असर नहीं दिख रहा लोगों ना, कोई गर्मी का असर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जनता का और सरकार के बीच का चुनाव है। ये कोई पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, सिर्फ जनता लड़ रही है सरकार के विरुद्ध ये चुनाव। जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इशाक है। कौन से क्षेत्र से आते हैं? हम लोग जो है लाल कुर्ती क्षेत्र से हैं सर, आगरा कैंट। आगरा कैंट। जी, आज कैसा रुझान आ रहा है? कितनी पब्लिक निकल रही है? मौसम का कुछ असर है वोटिंग पर या? वोटिंग के ऊपर जो है थोड़ा सा गर्मी की मार है, पब्लिक थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से पब्लिक को आना चाहिए उस हिसाब से पब्लिक नहीं आगे आ रही है सर।
सकते हैं आने वाली सरकार जो भी बनती है क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट? हमने तो विकास के मुद्दे पर जो है वोट किया है सर। हम चाहते हैं बेरोज़गारी के मुद्दे पर बात हो, बेरोज़गारी के मुद्दे पर काम हो, विकास के मुद्दे पर काम हो। इसी को देख हमारे माध्यम से कोई संदेश देना उम्मीद है जिसको हमने वोट किया है शायद वो कुछ करेगा। जी, परिचय दीजिए। मैं दलीप कनौजिया, वार्ड नंबर 8 से पार्षद हूँ मैं यहाँ पे छावनी बोर्ड से। जी, और कैसा आज बोर्ड हमारा बड़ा सही चल रहा है, सही तरह से। सुबह से जब से आया तो पब्लिक निकल रही है अपने आप ही, क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है। मौसम गर्म है मगर पब्लिक सुबह से बहुत निकल गई है और अभी आती जा रही है, जैसे भी वो निकलता जा रहा है। इस्तेमाल आपने भी किया होगा, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, किस तरह की आपके ज़हन में योजना? वैसे तो मोदी जी की सरकार बढ़िया चल रही है और गरीबों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आगे भी उनका और भी अच्छा करने की उनको योजना है उनकी, वो आगे करेंगे। क्षेत्र में किस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है, लोग बाग निकल रहे हैं? हाँ, रोज बोर्ड पूरा निकल रहा है, जो जैसे हो रहा है पूरे निकाल रहे हैं बोर्डों को भी। नाम बताइए। मेरा नाम अशफाक अली। जी, मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज आगरा की आवाम ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम और रामनाथ सिकरवार को बहुत अच्छी तरह मतदान किया और आगरा के जितने भी नौजवान बुजुर्ग सब विकास पर, नौकरी को लेके, रोज़गार को लेके इस पर मतदान कर रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि इस टाइम एक तरफ नफ़रत फैलाने वाली सरकार है, दूसरी तरफ मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और आगरा तो मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। आगरा दोनों ही प्रत्याशियों को मोहब्बत के साथ वोटिंग कर रहा है और हमारे दोनों ही प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार और सुरेश चंद्र करदम जी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आगरा में मतदाताओं ने विभिन्न मुद्दों के मद्देनजर प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया। अब आगामी 4 जून को ये पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।